शद्दाद का हाल क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तारीख़ लिखने वालों ने शद्दाद का जिक्र हज़रत हूद के बयान के बाद किया है, इसलिए कि उसका ताल्लुक़ आद कौम से था ताकि ईमान वाले उससे नसीहत हासिल करें। आद कौम में शद्दाद और शदीद दो भाई थे जो बड़े दौलतमंद बादशाह थे। सीरिया मुल्क में इनकी बादशाही मानी हुई बादशाही थी। शदीद और उसके लोग अगरचे शिर्क में मुब्तला थे और ख़राब अकीदा रखते थे, लेकिन उसके इंसाफ से शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे। कहा जाता है कि उसकी अदालत में दो आदमी आए। इन दोनों में एक ने बताया कि मैंने इस आदमी से ज़मीन का कितना ख़रीदा और कीमत देकर उस पर कब्ज़ा कर लिया। फिर मैंने उस ज़मीन में एक ख़जाना पाया जो मैं इसको देना चाहता हूँ, इसलिए कि मैंने सिर्फ ज़मीन खरीदी है, ख़जाना नहीं खरीदा है। लेकिन यह लेता नहीं। दूसरे ने कहा, मैंने तो ज़मीन बेच दी, अब ज़मीन और जो कुछ इसमें है सब इसका है, इसलिए ख़जाना भी इसी का है, मैं उसे क्यों लूँ। लेकिन इसकी समझ में यह छोटी सी बात नहीं आती। कैसा था यह अजीबोगरीब मुकदमा। अदालत ने पूछा, यह बताओ तुम दोनों के पास कोई औलाद है। एक ने कहा एक लड़का है, दूसरे ने कहा एक लड़की है। अदालत ने फैसला सुनाया, तुम दोनों को आपस में ब्याह दो और यह ख़जाना इन दोनों के हवाले कर दो। ऐसा था वह इंसाफ पसंद राजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उससे भी ईमान लाने की बात कही थी, पर वह ईमान न लाया और अपने बाप दादा के धर्म शिर्क पर ही मरा। शदीद के बाद शद्दाद गद्दी पर बैठा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उससे भी ईमान लाने की बात कही। बोला, अगर मैंने तुम्हारा दीन कबूल कर लिया तो उसका फ़ायदा क्या है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें इसके अजर के तौर पर जन्नत अता फरमाएगा, उसकी रहमतें तुम पर नाजिल होंगी। शद्दाद बोला, ये सब कुछ नहीं, मैं तो खुद अपनी जन्नत बनाऊंगा और दिन रात वहाँ ऐश मनाऊंगा। फिर शद्दाद ने जन्नत बनाने का प्रोग्राम बना लिया। पूरे मुल्क से सोना चांदी, हीरे जवाहरात, मुश्क व अंबर के ढेर लग गए। एक खूबसूरत जगह भी तलाश कर ली गई, माहिर कारीगर जमा किए गए और एक मजबूत इमारत की नींव डाल दी गई। एक गरीब की उम्मीद से भी बड़ी लंबाई, करीमों की हिम्मत से भी ज़्यादा बुलंदी वाली दीवारें तैयार होने लगी। बेइंतहा खूबसूरत और साफ़ सुथरी इमारत तैयार होने लगी। आज तक ऐसी इमारत कभी तैयार ना हुई। दीवारों में सोने चांदी की ईंट चुनी गई थी, छत उसकी सोने के पत्तों से सजाई गई थी, सतून उसके बलोरी था और हर जगह बड़े सुंदर ढंग से जोड़े गए थे। उसकी नहरों में रेत के बजाय अनमोल मोती बिछाए गए थे। उसके पेड़ों में मुश्क और अंबर भरवा दिया था। जिस वक्त खुश्क हवा इन पेड़ों से होकर गुजरते थे तो रहने वालों के दिमाग खुशबू से भर जाते थे। उसकी ज़मीन को मिट्टी से पाटने के बजाय मुश्क व अंबर से बिछा हुआ था। 12,000 कंगूरे उसके महलों के चारों तरफ बनवाए गए थे। कंगूरों को सुर्ख सोनों से सजाया गया था। महल में खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों को लाकर ठहराया। यह मनमोहक बाग 500 वर्षों में तैयार हुए। पूरे मुल्क के जवाहरात इसमें लग गए। जब महल बनकर तैयार हो गया तब शद्दाद को इसकी खबर दी गई। शद्दाद एक भारी फौज लेकर चला कि वहाँ जन्नत को देखे और वहाँ क़याम करे। अभी वह एक फलोंग ही चला था कि वही डेरा डाल दिया। इरादा था कि अब अगले दिन सफ़र शुरू होगा। इस बीच उसे एक हिरन नज़र आया। उसके पाँव सोने के थे, सींग सोने के और आंखें याकूत की थी। शद्दाद उसे देख हैरान रह गया। अकेला ही घोड़ा दौड़ाकर उसके पीछे चल पड़ा। जब लश्कर से बहुत दूर निकल गया तो एक भयानक किस्म का सवार नज़र आया। उसने पूछा, क्या इस इमारत बनने से तुझे अमान मिल जाएगा या तू इसमें रहकर हमेशा हमेशा के लिए ऐश करना चाहता है। शद्दाद कांप गया। पूछा, तू कौन है? बोला, मैं मुल्कुल मौत हूँ। शद्दाद ने गिड़गिड़ा कर उससे अर्ज़ किया, मुझे एक नज़र अपनी उस जन्नत को देखने दो, फिर उसके तुरंत बाद ही मेरी जान निकाल लेना। बताया, ये तो रब का हुक्म है, मैं तो एक लम्हा भी मोहलत देने से मजबूर हूँ। यह कहकर उसने
उसकी जान निकाल ली। जिस्म बेजान होकर रह गई, तमन्ना दिल की दिल में धरी रह गई। तारीख़ की किताबों में लिखा है कि एक बार अल्लाह की ओर से इज़राइल से पूछा गया कि तू मुद्दतों से लोगों की रूह कब्ज़ करता है, बता क्या कभी तूने किसी पर रहम भी किया है और उसकी जान निकालते वक्त तुझे दया भी आई? बोला, खुदावंद मैं तो सब पर दया करता हूँ। फरमाया, किस पर ज़्यादा दया की? तब इज़राइल ने बताया कि एक दिन एक कश्ती को मैंने आप ही के हुक्म से तोड़ दिया था और मौजों में गिरकर वह कश्ती हमेशा के लिए तबाह हो गई। उस पर सवार तमाम लोग भी ख़त्म हो गए। हाँ, सिर्फ एक औरत बच्चा ली गई जिसके पेट में बच्चा था। औरत को फरिश्तों ने एक जंजीर में पहुंचा दिया। वही उसने एक लड़का जन्म दिया। आपका हुक्म हुआ कि उस औरत की भी जान निकाल लो और लड़के को वहाँ औरत के पहलू में डाल दो। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल आए कि इस लड़के का क्या होगा, यह तो तड़प कर मर जाएगा या इसे दरिंदे खा जाएंगे। खुदावंद यही सोचकर मैं रो दिया। मुझे एक तो उस बच्चे पर दया आई थी और दूसरे अब आई जब शद्दाद की रूह कब्ज़ कर लेने का हुक्म दिया गया कि उस बेचारे ने कई 100 साल में तो इमारत बनवाई थी, लेकिन वह उसे एक नज़र भी ना देख सका और उसकी हसरतें दिल ही में रह गई। अल्लाह ने फरमाया कि ये शद्दाद वही लड़का है जिस पर तूने दया की थी। मैंने उसके माँ के मरने के बाद सूरज और हवा को हुक्म दिया था कि इसे अपनी गर्मी और सर्दी से मत सताना, बल्कि फूलों के पत्तों उड़ाकर उसके वास्ते फर्श बनाओ। फिर उसके दोनों अंगूठे से दूध और शहद की नहर बहाई। इस तरह मैंने उसकी जान बचाई, पाला पोसा, यहाँ तक कि उसे हुकूमत का मालिक बना दिया। इतना सब करने के बाद भी मेरी नाशुक्री करने लगा, बल्कि खुद खुदा बनने का दावा कर बैठा। उसे तो गज़ब नाजिल होना ही चाहिए था। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के सच्चे वाक़े सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।